फट मार दी है। बोला क्यों? तो बोलते थे कि ना पैसे के लिए आया था उसके पास, वही वाला पुराना पैसे के लिए। तो पैसा बोलता है नहीं दूंगा। जहां पर बिहार ढाबा का संचालक जो है शख्स, उसने चाकू से हमला कर मेरा भाई को मैं बोला राजू भाग यहाँ से जल्दी। जैसे ही मेरा भाई पीछे घूमा है, चोको चोको भी है। इतना बड़ा चाकू निकाला और मेरे भाई को, वहीं पे मैं था, मेरा भाई आपके आंखों के सामने ही मारा है? करीब 6 महीने पहले का था, 6-7 महीने पहले का पैसा था। नहीं डॉक्टर टाइम से मिले नहीं, आ रहे हैं 5 मिनट में आ रहे हैं, आधे घंटे में आ रहे हैं करके मेरे को बहुत टाइम वेस्ट में मार रहा था। संदेश गुप्ता के ऊपर चाकू चला दिया था उसको, वो आईसीयू में है, वो भी उसको भी पेट में चाकू मारा। 26 तारीख को उसको, यानी लड़की वाले आने वाले थे, सगाई वगाई है जी। अहिवारा में कल एक दर्दनाक घटना निकलकर सामने आई है, जिसमें अपने ही पैसे को वापस मांगने को लेकर वाद विवाद होता है और वाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि जो कर्ज रखा था, यानी जिसे पैसा लौटाना था, वो चाकू से हमला कर देता है। हमले के बाद तुरंत जो है वो प्रार्थी को अस्पताल ले जाया जाता है। उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या कुछ पूरी घटना है आपको तफ्तीश से बता दें। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त मैं अहिवारा में मौजूद हूँ और ये वही घर है जहाँ जिस घर ने अपना एक बेटा, अपना एक भाई खोया है और इस घर में गमगीन माहौल है, क्योंकि कल रात को 8 बजे के आसपास तमाम लोगों के सामने कल जो वारदात हुई, यहाँ से 100-150 मीटर दूरी पर एक बिहार ढाबा नामक जगह है, जहाँ पर बिहार ढाबा का संचालक जो है शख्स, उसने चाकू से हमला कर दिया और पैसे को लेन देन का पूरा विवाद था। मृतक के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर मामला किस प्रकार से शुरू हुआ और कैसे बढ़ा और क्या कुछ चीज़ें हुई है। भैया आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन। क्या हुआ था कल, घटना क्या हुई? कल सर रात में मेरा भाई मेरे को फ़ोन किया, कहाँ है करके। तो मैं अपने चाचा की दुकान में बैठा था बगल में। दोनों भाई रात में हम लोग कैरम खेलते हैं, तो मैं सोचा उसके लिए फ़ोन किया होगा। तो मैं उसको बोला मैं आ रहा हूँ। तो वो मेरे को बोला भाई नहीं, मेरे को ना ये आंसू दोस्त मेरे को 2-3 झपट मार दी है। बोला क्यों? तो बोलते थे कि ना पैसे के लिए आया था उसके पास, वही वाला पुराना पैसे के लिए। तो पैसा बोलता है नहीं दूंगा और मेरे को 2-3 झापट मार दिए। मैं बोला अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ। मैं जैसे ही उसके दुकान पे पहुँचा, खड़ा था मैं बोला आशुतोष भैया काहे के लिए आप उसको मारे? आपका छोटा भाई है, क्यों मार दिए उसको 2-3 झापट आप ऐसे करके? तो पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया। फिर 2 मिनट बाद वो ना अंदर घुस गया, जहाँ वो अपना चाकू निकाला वहाँ से, किचन से इतना बड़ा चाकू निकाला और मेरे भाई को, वहीं पे मैं था, मेरा भाई आपके आंखों के सामने ही मारा है? जी। तो मैं मेरा भाई हम लोग सब जानते, वो जैसे ही चाकू निकाला तो मैं अपने भाई को बोला राजू भाग यहाँ से। तो मैं इधर पटरी की तरफ भागा, मैं और एक मेरा दोस्त था, हम लोग भागे पटरी की तरफ। और जो 2 जन थे मेरे भाई के साथ, एक और लड़का था उसका पार्टनर, संदेश गुप्ता नाम है उसका, और जसीम सिद्दीकी मेरा भाई, ये दोनों साइड में ही खड़े थे। तो संदेश गुप्ता को पहले मेरे ऊपर किया, उसके बाद संदेश गुप्ता के ऊपर जब मारने के किया तो मैं अपने भाई को बोला, जब तक उसके मैं मार रहा था संदेश गुप्ता के ऊपर चाकू चला दिया था उसको, वो आईसीयू में है, वो भी उसको भी पेट में चाकू मारा है। तो मैं संदेश गुप्ता को बोला भाई भागो यहाँ से तुम लोग ऐसे करके। तो उतने में मेरा भाई को मैं बोला राजू भाग यहाँ से जल्दी। जैसे ही मेरा भाई पीछे घूमा है, भागने का कोशिश किया, वैसे ही चाकू मार दिया सीधे भी यहाँ पे। मैं तुरंत उसको भिलाई नर्सिंग होम लेके आया, यहाँ बोले नहीं हो पाएगा। फिर मैं अपने कार में ही भर के उसको बहुत स्पीड में मैं यहाँ से लेके इस्पत हॉस्पिटल ले गया। वहाँ भी डॉक्टर कोई रिस्पांस नहीं, कोई कुछ नहीं, डॉक्टर टाइम से मिले नहीं, आ रहे हैं 5 मिनट में आ रहे हैं, आधे घंटे में आ रहे हैं करके मेरे को बहुत टाइम वेस्ट कर दिया मेरा वहाँ। करीब मैं 9 बजे वहाँ पहुँचा, 9:30 बजे डॉक्टर आया नहीं। मेरे को रात में 2:30 बजे बोलते हैं करके आप यहाँ से अब दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर लो। फिर मैं बोला सर सब चीज़ तो आप बिल पेड कर दिए, सब कुछ कर दिया, आप जैसे बोले हम वैसे किए, कागज़ पत्तर सब चीज़ दिए, जहाँ बोले वहाँ साइन किए, जितना पैसा बोले हम उतना पैसा दिए। उसके बाद आप बोल रहे हो करके नहीं आप दूसरे हॉस्पिटल में ले जाओ। फिर हम रामकृष्ण में लेके गए उसको रात में। तो वहाँ के डॉक्टर बोले, वहाँ के डॉक्टर अच्छे थे, वहाँ के डॉक्टर ये बोले आप थोड़ा समय से पहले लेके आते तो आपका भाई बच जाता। पर्स की जगह अगर डायरेक्ट रायपुर ले गए रहते तो शायद जान बच सकती। जी। किस प्रकार से पैसे का लेन देन था, कैसा पुराना, कब का पुराना था वो?
ये करीब 6 महीने पहले का था, 6-7 महीने पहले का पैसा था। मेरा भाई का काम है, ट्रक लाइन का काम है उनका, रेती गिट्टी का काम था। मेरा मोबाइल का शॉप है, मैं मोबाइल शॉप देखता हूँ, तो मेरा भाई ट्रक लाइन का काम है उसका। तो वो आशुतोष जो है वो रेती गिट्टी लेता था पहले हमारे से, तो ये किसी के अंडर काम करता था। ये हमारे से माल लेता था, ये माल किसी और को बेचता था। ये ठीक पैसा देना चालू ठीक देता था, पैसा लेन देन सब ठीक किया। ये जिसके अंडर में माल खाली कर रहा था वो भी इसके सामने वाला जो जिसके अंदर काम करता था इसका जो मालिक था वो भाग गया। तो ये बोला, ये गारंटर बना था, मैं दूंगा पैसा, मेरे को देख के दे, मैं दूंगा पैसा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं दूंगा। तो हम लोग बोले ठीक है। उस पैसे को लेके उसके पास बहुत बार गए हम लोग, भैया पैसा क्या हुआ, पैसा दे दो। तो बोला हाँ 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 हाँ, ऐसे करते करते फिर अभी बीच में उसके पास 2-3 बार हम लोग कंटिन्यू जाना चालू किया। मैं बोला भाई दे दे पैसा, ऐसे करके। तो उसी बात के लिए वो मेरे छोटे वाले भाई को मारा। कितना अमाउंट होगा? सर 1 लाख के आसपास था, मेरा भाई बता रहा था 1 लाख के आसपास। जी भाई की शादी होगी? सर नहीं सर, 26 तारीख को उसको यानी लड़की वाले आने वाले थे, सगाई वगाई जी, सब ये सब करेंगे, सगाई वगाई कल ही कर देंगे, ऐसे करके। घर परिवार में और कौन कौन है? मेरी माँ है, मेरे पापा है, मेरी वाइफ, मेरे एक बच्चे हैं, मेरी बहन है, एक अभी भांजी हुई है 2-5-6 दिन में। जिसकी मृत्यु हुई है उसके शादी के लिए कल के दिन लड़की वाले देखने आने वाले थे, और जैसा भाई बता रहे हैं कि लगभग रिश्ता फिक्स था, कल आते सगाई हो जाती और फिर शादी की तैयारियां चलती। शहनाई बजने से पहले इस घर में मातम सा पसर गया, और कल के दिन जब लड़की वाले देखने आने वाले थे उससे एक दिन पहले यानी आज ही उनकी मृत्यु हो गई। क्या कुछ चीज़ें और इसमें हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जिस शख्स ने ये पूरा घटना को अंजाम दिया है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब उसके बाद आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखने वाली बातें बन रही है। हमारे साथ धन्यवाद।